आपके डिनर का टाइम होगा, बहुत से खा चुके होंगे, कई खा रहे होंगे, टेबल पर पानी का गिलास भी होगा, लेकिन गाजा में पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जहां बसते हैं उनमें से गाजा एक है। गाजा की 10 लाख की आबादी को पिछले 5 दिन से बिजली पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। ऊपर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। आखिर गाजा का होगा क्या? कोई मदद करेगा? और क्या ये मदद गाजा तक पहुंचेगी भी या नहीं, कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। दो 2021 की ये तस्वीरें याद होंगी आपको। तालिबान ने जब काबुल की सत्ता पर कब्जा किया तो फिर एयरपोर्ट हो या फिर बॉर्डर, लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। सब अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले। ईरान भी अड़ गया, लोगों को वापस लौटना पड़ा। कुछ यही गाजा में दिखाई पड़ रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद इसी को कहते हैं। पहले ऑर्डर आया, गाजा खाली करो, घर बार छोड़ दो। जब बॉर्डर पर पहुंच गए सामान लेकर, बीवी बच्चों के साथ, तो इजिप्ट ने दरवाजे नहीं खोले। शरण देने पर कोई फैसला नहीं लिया। हजारों फिलिस्तीनी राफा बॉर्डर पर इसी तरह खड़े हैं। आगे क्या होगा ये सोचकर खौफ में है। इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ नागरिक हैं। हम यहाँ लड़ नहीं रहे, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ रहते हैं। अगर आपको चीजें लागू करनी है तो अपने नागरिकों को बचाना होगा। उन्हें इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए ताकि वो बॉर्डर पर आकर बेइज्जत हो। हमास के हमले के बाद अगर सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है तो वो है गाजा के निवासियों पर। इजराइल ने कहा कि वो सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन नागरिकों की आड़ में हमास के आतंकी छिपे हैं, इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। मगर गाजा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब से इजराइल ने बिजली और पानी की सप्लाई रोकी, तब से यहाँ ना पीने को साफ पानी है, ना रहने को छत। कुछ शरणार्थी कैंप हैं, वो भी पूरी तरह भर गए। यूनाइटेड नेशंस का कहना है गाजा के दक्षिणी इलाके में पानी की सप्लाई नहीं पहुंची। गाजा की इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अल बोजोम इलाके में पिछले 10 दिन से साफ पानी नहीं आया। गाजा अथॉरिटीज का कहना है कि इवैक्यूएशन में दिक्कत हो रही है। 1000 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। The situation is threatening my life and everybody's life, you know. You can't be safe here. तस्वीरें मिस्र के बॉर्डर की हैं। यूएन की सप्लाई वाले ट्रक यहां पहुंच गए। मदद के नाम पर पानी है, राशन है, ट्रक में मेडिकल किट भी है, सब कुछ है। लेकिन यूएन का कहना है कि राहत मिशन इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इजराइल की तरफ से बॉर्डर बंद है। ट्रकों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही। इस बीच अरब लीग के चीफ की तरफ से भी कहा गया कि इजराइल फौरन गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन रोके और कब्जे वाले इलाकों में मदद वाला कॉरिडोर तैयार, क्योंकि बात बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं की भी है। 50,000 से ज्यादा महिलाओं के पास गाजा में हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। ये गाभियन परिवार के सदस्य हैं। 18 मारे गए, 3 अब भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। नुसैरत इलाके में इन्हें टारगेट किया गया। हमें मुर्दा घर में इन्हें रखने की जगह नहीं मिली, इसी तरह बाहर रखे रहे। यूनाइटेड नेशंस हो या फिर दूसरे मुल्क, सबका यही मानना है, कहना कि जंग में आम इंसान को मुसीबत नहीं झेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ गाजा के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल का ऑर्डर है कि जल्द से जल्द 10 लाख लोग उत्तरी गाजा छोड़कर साउथ गाजा जाएं, लेकिन लोगों का कहना है कि हमले तो लगातार जारी हैं। गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख के आसपास है। WHO के मुताबिक इजरायली हमले में 64,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 90 एजुकेशन फैसिलिटीज यानी स्कूल, कॉलेज जमींदोज हो गए। 18 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। 20 एम्बुलेंस, 1 पावर स्टेशन और पानी को साफ करने वाले 11 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बर्बाद कर दिए गए। We all know water is life, and Gaza is running out of water. With this, there will be no food or medicine either. There is not one drop of water
not 1 grain of wheat, not a liter of fuel that has been allowed in the Gaza Strip for the last 8 days. यूएन ऑफिशियल्स का कहना है कि गाजा के अस्पताल भी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास सेवाएं चलाने के लिए ईंधन नहीं बचा। हर मिनट में दर्जनों घायल पहुंच रहे हैं और चंद घंटों बाद ये अस्पताल भी काम करना बंद कर देंगे, खुद वेंटिलेटर पर पहुंच जाएंगे। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास की एक गलती की सजा पूरा गाजा भुगत रहा है, यहाँ के बाशिंदे भुगत रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।